झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में छाए रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ऐसा एक बयान दिया है कि भाजपा के नेता उन पर बिफर पड़े हैं। झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि ऐसा लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना का भूत डॉक्टर इरफान अंसारी के शरीर में प्रवेश कर गया है। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा में कहा कि भाजपा अगर अब देश में रह गई तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने समाज को लाल और हरे रंग में बांट दिया है। यहाँ लोग हरा और भगवा गमछा की मांग कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि हमसे कलम मांगो, किताबें मांगो, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज मांगो। इस तरह से अलग अलग रंग का गमछा मत मांगो। उन्होंने राहुल गांधी को अपना और युवाओं का आइकॉन बताया। मंत्री इरफान अंसारी का मानना है कि भाजपा को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। देश के सामने विकल्प सिर्फ कांग्रेस ही है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा की खैर नहीं। हमारे नेता राहुल गांधी कलम किताब की बात करते हैं, इसलिए अब भाजपा का डाउनफॉल शुरू हो गया है और बिहार चुनाव से कांग्रेस की प्रगति शुरू होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी विकल्प है देश का। भाजपा को कोई हरा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी है। आज देश में समा बन गया है कि लोगों को विश्वास हो गया कि अब और नहीं, भाजपा का खैर नहीं। जुल्म इतना कीजिए बर्दाश्त किया जा सकता है। कभी चाय के नाम पर, कभी गाय के नाम पर मजाक बना दिया तो क्या। और राहुल जी कलम की बात कर रहे हैं, किताब की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, गमछा की बात कर रहे हैं। अब तो हमसे लोग मांग रहा था, कल गए थे कार्यक्रम में, हमसे बोलता सर हम लोग हरा गमछा दीजिए। रामनवमी में कहते कहता सर हम लोग भगवा गमछा दीजिए। क्या हो रहा है बताइए, युवा वर्ग अगर हमसे गमछा मांगेगा तो मैंने डांटा हम लोग, नहीं खबरदार, कोई गमछा नहीं मांगो, हमसे कलम मांगो, किताब मांगो, मेडिकल कॉलेज मांगो, इंजीनियरिंग कॉलेज मांगो हमसे। तो आने वाला पीढ़ी भाजपा अगर रह गया तो जनता हमें माफ़ नहीं करेगी, नस्लें हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए भाजपा का समाप्त यहीं तक था, चरम पे चले गया, डाउनफॉल चालू। बिहार से राहुल जी का जनादेश चालू हो गया। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि डॉक्टर इरफान अंसारी लगातार इस तरह के बयान देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी भी उनके बयानों से परेशान रहती है। इससे पहले उन्होंने शिवरात्रि के समय भी इस तरह के भड़काऊ बयान दिए थे। अजय शाह ने कहा कि हमें लगता है कि डॉक्टर इरफान अंसारी के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना का भूत घुस गया है, इसलिए वो लगातार अलगाववाद की बात कर रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी मुस्लिम लीग के एजेंडे पर चल रहे हैं। उन्होंने गुजरात के गांव का जिक्र करते हुए बताया कि वहां 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव है। हम टेक्नोलॉजी और सनातनी ज्ञान दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इरफान अंसारी जी हमेशा विवादों में रहते हैं, हमेशा ऐसा बयान देते हैं जिससे कोई ना कोई नया विवाद खड़ा हो जाए, और उनकी पार्टी भी कहीं ना कहीं जो इससे पूरी तरह से त्रस्त है। महाशिवरात्रि के दिन इरफान अंसारी जी ने बयान दिया था कि मुस्लिम पक्ष कमजोर नहीं है। पूरे के पूरे झारखंड में जब भी कोई मुस्लिम की बात होती है, वो खड़े होकर के कोई ना कोई ऐसा विवादों वाला बयान देते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि इरफान अंसारी जी के अंदर जो है मोहम्मद अली जिन्ना का भूत घुस गया है, और हमेशा वो अलगाववाद नीति की बात करते हैं। और उनके बयानों से कहीं ना कहीं ये भी जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी और इरफान अंसारी जो मुस्लिम लीग का जो मुहिम था, मुस्लिम लीग का एजेंडा था, उसको ये पूरा करते हैं और वहीं से चल रहे हैं। और जहां तक पेन और इसकी बात की, तो मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देकर कहना चाहूंगा। गुजरात में एक गांव है, वो पूरे के पूरे विश्व का पहला ऐसा गांव है जो कि पूरी तरह से सोलर पे चल रहा है, और उसी गांव में जो है सूर्य भगवान का एक मंदिर भी है। तो भाजपा हमेशा दोनों चीजों पर विश्वास करती है। भाजपा टेक्नोलॉजी की भी बात करती है, और साथ साथ में हमारी जो भारतीयता की का जो ज्ञान था, उन दोनों को साथ में लेकर चलने वाली हमारी ये पार्टी।